हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। अपने देश भारत देश में प्रधानमंत्री क्या क्या स्थिति होता है, क्या कार्य होता है और फिर इनकी नियुक्ति कैसे होती है, कौन करते हैं, कार्यकाल कितना होता है। प्रधानमंत्री से संबंधित सारी बातों को पढ़ेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के ऊपर जो क्वेश्चंस आता है, जो प्रश्न आता है, वो दो ही क्वेश्चंस आता है प्रधानमंत्री की। एक आता है प्रधानमंत्री की स्थिति या भूमिका के बारे में बताइए। प्रधानमंत्री के भूमिका का वर्णन करें। अगर हमें प्रधानमंत्री की स्थिति, पोजीशन या रोल यानी स्थिति या भूमिका आएगा, तब भी आपको प्रधानमंत्री से रिलेटेड ये जितनी भी बातें हैं, इन सारी बातों को जानकारी रखना पड़ेगा और इन सारी बातों को लिखना पड़ेगा। और फिर इसके अलावा प्रधानमंत्री के कार्यकाल, प्रधानमंत्री के नियुक्ति और प्रधानमंत्री में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, इतनी बातों को लिखना पड़ेगा। अगर स्थिति या फिर भूमिका आता है तो, या फिर स्थिति आवे या रोल आवे प्रधानमंत्री के बारे में, तो आपको इतनी बात को लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्थिति आ जाए या रोल आ जाए या फिर रोल, ठीक है, या फिर प्रधानमंत्री के कार्य को पूछेंगे। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्ति, ठीक है, पावर पूछेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार और कार्य है। अधिकार भी रह सकता है, ठीक है, अधिकार, कार्य या शक्ति, पावर, ये कुछ भी रहेगा। दो ही प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक में आता है स्थिति यानी पोजीशन या रोल, पोजीशन या रोल, और दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो कार्य, अधिकार या शक्ति। तो हम दोनों क्वेश्चंस को पढ़ाएंगे और दोनों क्वेश्चंस को हम अलग अलग पढ़ाएंगे। लेकिन दोनों का जो इंट्रोडक्शन रहेगा, प्रधानमंत्री का जो परिचय रहेगा, प्रधानमंत्री के बारे में सारी बातों को लिखना पड़ेगा, सिर्फ रोल को छोड़ करके। अगर कार्य एवं शक्ति आता है तो स्थिति या रोल नहीं पूछेगा, और अगर पोजीशन या रोल पूछता है तो कार्य, शक्ति, अधिकार नहीं पूछेगा। तो प्रधानमंत्री के बारे में दो ही क्वेश्चंस आता है, इतना तय हो गया है। और हम दो वीडियो में दोनों क्वेश्चंस को पढ़ाएंगे। लेकिन दोनों का जो परिचय होता है, दोनों का जो इंट्रोडक्शन होता है, वो दोनों जो है एक ही होता है। इन सारी बातों को जो है लिखना पड़ेगा। तो आइए हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री के सबसे पहले जो है हम स्थिति के बारे में जान लेंगे। अगर हम स्थिति या रोल अगर हम ये जान रहे हैं, अगर इसे हमें लिखना है, तो आइए जानते हैं कि कैसे पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन में कि हमारे देश भारत में, यानी हमारा देश भारत, प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। इसे जो है एक संस्था माना गया, इंस्टीट्यूट माना गया इसको। यह एक जो है इंस्टीट्यूट है। तो हमारे देश में जो हमारे देश यानी भारत में प्रधानमंत्री का जो स्थान है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, ये हम लोग सारे लोग जानते हैं। संसदीय शासन प्रणाली, यहाँ पे हम लोग संसद को चुनते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में दो स्वरूप होता है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका। इसे याद रखना है। एक होता है नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरा होता है वास्तविक कार्यपालिका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। संघ यानी यूनियन, फेडरलिज्म, संघात्मक,
इसका जो कार्यकारी शक्ति होगा वो राष्ट्रपति के पास में होगा, जिनका कि प्रयोग वह प्रत्यक्ष रूप से या अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार करेगा। ये जो है या तो खुद से करेंगे या तो संविधान में नियम कानून के अनुसार अपने अधिकारियों से करवाएंगे। आगे है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि संविधान के अनुच्छेद 74 यानी आर्टिकल 74 में यह प्रावधान है, क्या प्रावधान है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी, यानी मिनिस्टर का एक काउंसिल होगा और उस काउंसिल का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। उस काउंसिल का मुखिया होगा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अब यहाँ पे देखिए, एक काउंसिल होगा। किसकी काउंसिल? मिनिस्टर का काउंसिल होगा और उसका जो प्रधान व्यक्ति होंगे वो कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। और जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को उस काउंसिल की बात को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति की स्वतंत्र कार्यपालिका शक्ति नहीं होगी। यहाँ पे दिया हुआ है 74 के अनुसार कि जो राष्ट्रपति हैं हमारे देश में, वह जो है अपने काम के लिए स्वतंत्र नहीं होगा। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग भी स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकेगा। वह प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। यहाँ पे अच्छी प्रकार से जान लें कि जो प्रधानमंत्री होंगे और फिर उनका जो मंत्री परिषद होगा, राष्ट्रपति को इन दोनों की शक्तियाँ मीन्स हो गया कि मंत्री परिषद की शक्तियों को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं वो सिर्फ नाम मात्र के हैं। और कई विद्वानों ने तो इनकी आलोचना, यानी आलोचना नहीं, एक प्रकार से आलोचक अपना स्टेटमेंट दिया है कि भारत के जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ वेतन के लिए है, वो सिर्फ कुटुंब बन के है, वो सिर्फ अतिथि बन के है और वो उनका सिर्फ जो है मोटी मोटी जो है उनका वेतन है, भत्ते है, सिर्फ खर्च के लिए पद है। ऐसा भी मतलब कि कई विद्वानों ने, विदेशी विद्वान भी कई लोग कहे हैं और अपने देश के लोगों ने भी कुछ जो विद्वान थे कहे थे। यही स्थिति है। वह प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए क्या होगा? बाध्य है। हमारी भारतीय संसदीय प्रणाली वेस्टमिनिस्टर प्रणाली के मॉडल, ये वेस्टमिनिस्टर प्रणाली मॉडल जो है ये ब्रिटिश मॉडल है। तो ये जो हमारे देश के जो संसदीय प्रणाली है ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, क्योंकि हमारे यहाँ 200 सालों तक ब्रिटिशर्स ने जो यहाँ पे राज किया तो उनका तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ना ही है। और फिर और भी जो है जब देश आज़ाद हुआ तो कई विद्वान इसमें शामिल थे। कई ऐसे विद्वान थे जो विदेशों से पढ़ के आए थे, तो उनको सारे देशों से अच्छा जो है ब्रिटेन के जो है पार्लियामेंट हाउस जो है उनका नियम कानून अच्छा लगा, इसीलिए जो है ब्रिटिश मॉडल पर ही आधारित है। और इसी आधार पर समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ का वास्तविक प्रयोग वही करते हैं। कौन करते हैं? संसदीय प्रणाली यानी मंत्री परिषद यानी प्रधानमंत्री, क्योंकि मंत्री परिषद का प्रधान जो है प्रधानमंत्री होते हैं। वह मंत्री परिषद का नेता होता है, लीडर्स होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री। जो मिनिस्टर ऑफ जो काउंसिल जो है, मिनिस्टर का जो काउंसिल है तो उसका जो है वह लीडर होते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और अभी वर्तमान में कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब 16वें प्रधानमंत्री हैं अभी वर्तमान में, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को 2 कार्यकाल, ये दूसरा कार्यकाल है। तो अभी जो हैं ये
प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के पद की शक्तियां और प्रतिष्ठा काफ़ी हद तक उस पद को धारण करने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व, कार्यशैली और उसके दल के लोकसभा में बहुमत पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री की जो बहुत ज़्यादा जो स्थिति है वो इस प्रकार से है। भारत में नेहरू और इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी जैसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री भी हुए, तो कभी मिली जुली सरकारों के दौर में एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल जैसे कम शक्तिशाली नेताओं ने भी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। अब देखिए, प्रधानमंत्री के रूप में शक्तिशाली में आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री का लोकसभा और राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा के ही सदस्य हो, राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। यदि प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय वह किसी भी सदन का अगर सदस्य नहीं है तब भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसमें कंडीशंस है। कंडीशंस ये है कि वह 6 माह में उसे जो है संसद के किसी भी सदस्य का निर्वाचित सदस्य होना पड़ेगा। संसद के किसी भी सदन का वह निर्वाचित सदस्य उसे होना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा प्रधानमंत्री का इंट्रोडक्शन, परिचय। अब देखिए, मंत्री परिषद की जो रचना है, जो काउंसिल की फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, मंत्री परिषद की रचना कैसे होता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति मंत्री परिषद के निर्माण में पहला कदम होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जो मंत्री परिषद का निर्माण होगा, वह पहला कदम होगा। पहले तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त कर लेंगे, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री के सलाह पर कि किसको कौन सा मिनिस्ट्री जो है दिया जाएगा, तो वो जो प्रधानमंत्री कहेंगे राष्ट्रपति जो है उन्हीं को नियुक्त करेंगे। अब आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है कैसे होती है। संसदीय प्रणाली है या संसदीय प्रणाली के वेस्टमिनिस्टर मॉडल की परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। अब राष्ट्रपति तो नियुक्त करते हैं, लेकिन यहाँ भी राष्ट्रपति अपने मन से नियुक्त नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति उन्हीं को नियुक्त करेंगे प्रधानमंत्री जिसका दल बहुमत में होगा। ठीक है, जिसका दल बहुमत में होगा उसी को आमंत्रित करेगा प्रधानमंत्री बनने के लिए, और जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। और यदि किसी पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है और वह निश्चित समय सीमा में उसे बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। मान ले जाए कि त्रिकोणीय कभी कभी हो जाता है कि किसी को भी बहुमत नहीं मिला, तो जितने भी दल है उसमें से जो सबसे बड़ी पार्टी जो बन के आएगा, यानी सबसे ज़्यादा संख्या जिसका होगा, प्रधानमंत्री पहले उसे जो है आमंत्रित करेंगे, लेकिन उसे कंडीशंस लगाएंगे कि आपको 6 महीने के अंदर या जितना भी राष्ट्रपति चाहें, तो राष्ट्रपति समय सीमा 6 महीने से ज़्यादा नहीं ही होना चाहिए, ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन 6 महीने से पहले कुछ कंडीशंस लगाते हैं कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इसके अंदर जो है आपको बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि फिर वो जिसको आमंत्रित करेंगे वो दल फिर दूसरे दल से संपर्क करेगा, उसे जो है मंत्री पद का लोभ लालच दे करके अपने में मिला उला करके जो है क्या करते हैं, उस समय सीमा के अंदर जो है वो अपना बहुमत सिद्ध करते हैं। अब आइए जानते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति और विभागों का आवंटन कैसे होता है, जो विभाग का बंटवारा होता है वो कैसे होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है, ये राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, और यह मंत्रियों के विभागों का आवंटन भी प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं।
प्रधानमंत्री अपने साथी मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को भेजता है, जिसे राष्ट्रपति उसे मंजूरी देते हैं और उन्हें शपथ ग्रहण की रस्म भी अदा करता है। कौन करवाते हैं? ये राष्ट्रपति करवाते हैं। वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 78 मंत्रियों की विशाल मंत्री परिषद है। और ये जो काउंसिल है, अब आइए ये जानते हैं कि काउंसिल में कितने प्रकार के मिनिस्टर जो है होते हैं, टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। एक होता है कैबिनेट स्तर के मंत्री, जो कैबिनेट में रहते हैं, जो मंत्री, कैबिनेट मीन्स हो गया कि जो बहुत बड़ा बड़ा जो महत्वपूर्ण पद है, जैसे गृह मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, सूचना मंत्री, कानून मंत्री, ये सब जो है कैबिनेट में रहते हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्री हो गए, तो कुछ जो है कैबिनेट स्तर के रहते हैं, वो कैबिनेट में रहते हैं। और दूसरा होता है राज्य स्तर के मंत्री, जैसे कहते हैं ना, ये मंत्री दूसरे राज्यों के मंत्री होते हैं। ठीक है, दूसरे राज्यों के मंत्री होते हैं और ये कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि कैबिनेट में वही लोग भाग लेते हैं जो मुख्य पोस्ट पर है। और इनमें कुछ को स्वतंत्र प्रभार भी दे दिया जाता है और वे किसी विभाग के मुखिया भी हो सकते हैं। सामान्यतया इनको कैबिनेट मंत्री के साथ संबद्ध कर लिया जाता है, मतलब उससे संबंधित होते हैं। तीसरा प्रकार का जो मंत्री होते हैं वो जो है उप मंत्री होते हैं। ये तीसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। ये किसी विभाग के स्वतंत्र प्रभारी नहीं होते हैं और मंत्रिमंडल की बैठक में भी भाग नहीं लेते हैं। ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के मंत्री हुए, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य स्तर के मंत्री और एक उप मंत्री। और संसदीय सचिव नियुक्ति करने में परंपरा कुछ जो है नई बातें उभरी है। तो संवैधानिक रूप में उन्हें कोई शक्ति नहीं दी जाती है और ना ही कोई प्रशासनिक दायित्व सौंपा जाता है। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री ही करते हैं और पद की शपथ भी दिलाते हैं। इनका काम विभागों के मंत्रियों की सहायता करना होता है। ठीक है, अब आगे ये जानते हैं कि मंत्री परिषद का आकार कितना होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कई बार जो है ये पूछा गया है एग्जाम में। 91 संवैधानिक संशोधन 2003 में और 2004 में, 2003 में पारित हुआ है, जिसे कि राष्ट्रपति जो है 2004 में मंजूरी दिया है। क्या दिया है कि मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों के 15% ही होंगे, यानी 82 से अधिक नहीं होगा। 82 यानी कि 552 टोटल जो सदस्य है लोकसभा के, उसको 15% ही मंत्री बनेंगे, 15% से ज़्यादा नहीं बनेंगे। और ये प्रावधान इसलिए लाया गया क्योंकि इंदिरा गांधी जी के समय में, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय में क्या करते थे कि लोगों को खुश करने के लिए, लोकसभा के सदस्यों को खुश करने के लिए जिसको मन तिसको, जो मन सो मिनिस्टर का पद जो है बना दिया जाता था। और उनके ऊपर क्या होता है कि अगर जितने मिनिस्टर है तो देश का खर्च तो उतना ज़्यादा होगा, तब इसलिए संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन? 91 संवैधानिक संशोधन किया गया 2003 में। और 2003 में विधेयक पारित हुआ, कानून बना और 4 में जो है इसे राष्ट्रपति मंजूरी दे दिया कि 15% से यानी 82 से ज़्यादा मिनिस्टर कभी भी नहीं होगा। अब आइए हम कार्यकाल के बारे में जानते हैं कि प्रधानमंत्री का क्या कार्यकाल होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बने रहते हैं और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद उस समय तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। ठीक है, और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही चलता है। जैसे लोकसभा अगर किसी भी समय भंग हो गया तो मंत्रिपरिषद भी भंग हो गया। अब आइए ओथ के बारे में जानते हैं कि पद के शपथ कौन दिलाते हैं। प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति 2 तरह के शपथ दिलाती है, एक पद के प्रति और दूसरा गोपनीयता के प्रति। शपथ कर्तव्यों के ईमानदारी से निर्वहन करने के लिए दिलाई जाती है और गोपनीयता से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति मंत्रिमंडल के निर्णय को गुप्त रखेंगे। ये 2 प्रकार का जो है दिलाई जाती है। इतनी बातों को आपको प्रधानमंत्री के बारे में जो 2 तरह का क्वेश्चन हमने बताया,
इतनी बातों को दोनों क्वेश्चन में से अगर किसी भी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आता है, इतनी बात आपको लिखना ही लिखना होगा। अगर इतनी बातों को आप नहीं लिखते हैं तो वो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपका अधूरा रहेगा, नंबर पूरी तरह से नहीं मिलेगा। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर कि प्रधानमंत्री का जो है रोल क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, यानी प्रधानमंत्री की भूमिका, उत्तरदायित्व या यहाँ पे स्थिति रहेगा, पोजीशन रहेगा। आपको एक ही चीज़ लिखना होगा। अब आइए प्रधानमंत्री की स्थिति, भूमिका, उत्तरदायित्व को जानते हैं। आपको ऊपर सारी बातों को लिखने के बाद अगर कार्य शक्ति अधिकार आता है तो यहाँ पे कार्य शक्ति अधिकार को स्टार्ट करेंगे। तो प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद, लोकसभा दोनों का नेता होता है। वह राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के मध्य संचार माध्यम यानी कड़ी का काम करता है। ठीक है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य वो क्या होते हैं, कड़ी होते हैं। प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि वह मंत्रिपरिषद के लिए सभी निर्णय से राष्ट्रपति को हमेशा जो है अवगत कराते रहें। अब आइए जानते हैं कि वह विभागों का आवंटन करते हैं। कौन? प्रधानमंत्री का यही रोल है कि वह किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा वही आवंटित करते हैं। आगे है कि मंत्रालयों का भी प्रभारी किसको बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे, ये भी जो है प्रधानमंत्री ही करते हैं। और फिर मंत्रिमंडल का नेता भी होते हैं। मंत्रिमंडल में सारे मंत्री आ जाते हैं। 3 प्रकार के जो मंत्री बताए उसमें सारे मंत्री आ जाते हैं। और ये सारे मंत्री के यानी मंत्री उसे मंडल कहा जाता है, मंडल कहा जाता है। और इसका जो है वह नेता होते हैं। ठीक है, अगला है कि संसद और कैबिनेट के मध्य कड़ी का जो वो काम करते हैं। कौन? प्रधानमंत्री। संसद में दोनों सदन आ गया। कौन सदन? राज्यसभा और लोकसभा। और कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर और संसद के बीच वो कड़ी का काम करते हैं, क्योंकि वह लोकसभा का नेता होता है। और प्रधानमंत्री के रूप में वह उसे यह उत्तरदायित्व है कि महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों की घोषणा करे। प्रधानमंत्री संसद में सामान्य महत्व की बहस में हस्तक्षेप, सरकार की नीति को स्पष्ट करने के लिए अपना पक्ष भी रखता है। आगे है सरकारी प्रतिनिधि के रूप में, वह सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। प्रधानमंत्री अपने प्रतिनिधि मंडलों, उच्च स्तरीय बैठकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न अवसरों व मुद्दों पर दूरदर्शन एवं रेडियो पर भी वह संबोधित करते हैं। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री का क्या शक्ति है, क्या अधिकार है या क्या कार्य है। ये तीनों बातें अगर आएगा तो हमें एक ही बात समझेंगे कि प्रधानमंत्री के कार्य, शक्ति, अधिकार क्या है। चलिए इसी जो है हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।